बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मुल्कुल मौत का वाक़या बयान करेंगे और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इंसान को भूलने की आदत किस तरह पड़ी। प्यारे दोस्तों, मुल्कुल मौत के लिए ज़मीन एक ढाल की मानित बना दी गई है। वो उसमें से जहाँ से चाहे पकड़ सकता है। उसके कुछ मददगार हैं जो नफूस को पकड़ते हैं, फिर उनमें से उन्हें कब्ज कर लेते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं मुल्कुल मौत के पास एक मखसूस किस्म की बर्छी है जिसका एक हिस्सा मशरिक में है और एक हिस्सा मगरिब में है, जिससे वो जिंदगी की रग काट देता है। हजरत मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं मुल्कुल मौत के पास एक बर्छी है जो कि मशरिक और मगरिब के दरमियान फैली हुई है। जब दुनिया में किसी बंदे की जिंदगी खत्म हो जाती है तो वो उस बर्छी को उसके सर पर मारता है और कहता है अब मौत का लश्कर तेरे साथ बढ़ा दिया है। मुल्कुल मौत की ये कुव्वत जो अल्लाह ताला ने उसे अता की है, कोई ताजुब की बात नहीं। कुछ फरिश्ते और भी हैं जिनको उसकी मसल या उससे ज्यादा भी ताकत अता की गई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला का एक फरिश्ता है, अगर उसे कहा जाए कि सातों आसमान और जमीनों को एक लुकमे में चबा डालो तो वो कर गुजरे। उसकी तस्बीह है सुबहानका हाइसु कुन्तु, जहाँ भी तेरा जलवा है तेरी जात पाक है। बाज़ रवायात से पता चलता है कि ये फरिश्ता उन फरिश्तों में से एक है जो अर्श को उठाए हुए हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे उस बात की इजाज़त अता फरमाई गई कि मैं अर्श उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में बयान करूं। उसकी दोनों टांगे सबसे निचली जमीन में हैं और उसके सींग पर अर्श है और उसके दोनों कानों के लुओं और गर्दन के दरमियान परिंदे की फुरफुराहट 7 साल है। एक परिंदे का सफर 700 साल है। उस फरिश्ते की तस्बीह है सुबहानका हाइसु कुन्तु और उस फरिश्ते को देग अलैहिस्सलाम के नाम से पुकारा जाता है। प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं मुल्कुल मौत के जिम्मे रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी क्यों लगाई गई? अल्लाह ताला ने मुल्कुल मौत के जिम्मे रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी लगाई। सूरह सजदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फरमाइए जान कब्ज कर लेगा तुम्हारी मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर कर दिया गया है और फिर अपने रब की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और उनकी इस जिम्मेदारी का सबब हमें इस रवायत से मालूम होता है जो कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान की। आप फरमाते हैं जब अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि वो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाए तो अल्लाह ताला ने हामला ने अर्श में से एक फरिश्ते को भेजा कि वो जमीन से मट्टी लेकर आए। जब वो फरिश्ता नीचे उतरा ताकि मट्टी हासिल कर सके, जमीन ने उससे कहा मैं तुझे उस जात का वास्ता देती हूँ जिसने तुझे हुक्म देकर भेजा है कि आज मुझसे कोई चीज ना लेना जो कल आग का हिस्सा बने। तो फरिश्ते ने मान लिया और जमीन से मट्टी ना ली। जब वो अपने रब के पास वापस पहुंचा तो अल्लाह ताला ने उससे पूछा तुझे मेरा हुक्म बजा लाने से किस चीज ने बाज रखा? फरिश्ते ने अर्ज की ऐ मेरे परवरदिगार, जमीन ने मुझे तेरा वास्ता दिया और मैंने मुनासिब ना समझा कि मुझे कोई तेरा वास्ता दे और मैं उसे रद्द कर दूं। अल्लाह ताला ने एक और फरिश्ता भेजा, उसने भी उसी तरह कहा, हत्ता के बारी बारी तमाम फरिश्तों को भेजा। आखिरकार अल्लाह ताला ने मुल्कुल मौत को भेजा तो जमीन ने उसे भी उसी तरह कहा। मुल्कुल मौत ने कहा जिस जात ने मुझे भेजा है वो तुझसे ज्यादा अतायत के मुस्तहिक है। फिर मुल्कुल मौत जमीन से हर किस्म की पाक भी और खबीस भी मट्टी लेकर गए। बस वो गूंदी हुई मट्टी बन गई और उससे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। प्यारे दोस्तों, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनसे अल्लाह ताला ने गुफ्तगू फरमाई, अपने दस्त मुबारक से उनकी तख्लीक फरमाई और अपने मलाइका को हुक्म फरमाया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें और आप में अपनी रूह फूंकी और आपको तमाम इंसानों का बाप बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुल्कुल मौत के बारे में जानते रहे, यहाँ तक कि आपने अपने रब से अर्ज की वो उन्हें मुल्कुल मौत की जियारत करवाएं। हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद सहीफों में पढ़ा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ऐ मेरे रब, मुझे मुल्कुल मौत दिखला दे ताकि मैं उनको देख सकूं। अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही फरमाई कि मुल्कुल मौत की ऐसी सिफात हैं कि तुम उनकी तरफ नहीं देख सकते, अलबत्ता मैं उसे तुम्हारे पास उस सूरत में भेजूंगा जिसमें वो बरगजीदा अंबिया के पास आता है।
तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल और हज़रत मिकाइल को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। उसके बाद आपके पास मुल्कुल मौत एक मेंढे की सूरत में आए और उनके 4000 पर फैले हुए थे। उनमें से एक पर ऐसा था जो ज़मीनों आसमान को तजावज़ कर गया था, और एक पर ऐसा था जो तमाम ज़मीनों को तजावज़ कर गया था, और एक पर मशरकी किनारे से भी परे था, और एक पर मगरबी किनारे की हद अबूर कर गया था। और उसके सामने ज़मीन थी जिस पर पहाड़ भी थे, मैदान भी, समंदर भी, और जिन्नो इंस भी, और चुपाए भी थे, और समंदर उसको घेरे हुए थे। उसके ऊपर उसके सीने में ऐसी फिजाएं थी जैसे जमीन के सहरा में गंदम का दाना हो। उसकी आंखें थी जो वहाँ ही खुलती जहाँ उनके खुलने का मुकाम होता, और उसके पर थे जो वहाँ ही फैलते जहाँ फैलाने का मुकाम होता, और कुछ पर बिशारत के थे जो सिर्फ बरगजीदा और पसंदीदा बंदों के लिए बिछाए जाते, और कुछ कुफार के लिए मखसूस थे जिनमें सीखे, मीखे और कैंचियाँ थीं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा तो उन पर बेहोशी तारी हो गई, और आप 7 दिन तक बेहोश रहे। फिर आपको अफाका हुआ और आपकी रगों में ज़ाफ़रान था। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मुल्कुल मौत के दरमियान 2 दफ़ा मुलाकात हुई। पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 960 साल हुई। दूसरी मुलाकात उस वक्त हुई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1000 साल थी, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक कब्ज़ की गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बताया गया कि उनकी उम्र मुबारक 1000 साल है, और आप अल्लाह ताला की मखलूक में पहली हस्ती हैं जिनको अपनी उम्र के बारे में बताया गया जबकि आप जिंदा थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को देखा तो आपने एक ऐसे शख्स को देखा जो आपकी औलाद में सबसे ज्यादा नूर और रोशनी वाला था। आपने जब अल्लाह ताला से पूछा कि ये कौन है तो आपको बताया गया कि ये दाऊद अलैहिस्सलाम है। आपने अल्लाह ताला से पूछा कि इनकी उम्र कितनी है, आपको बताया गया कि इनकी उम्र मुबारक 60 साल है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मुल्कुल मौत से क्या मुतालबा किया, इसका जवाब हमें हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, आप फरमाते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनमें अपनी रूह फूंकी तो आप अलैहिस्सलाम को छींक आई तो आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अल्लाह ताला की हम्मत बयान की। आपके रब ने आपको फरमाया, ए आदम, अल्लाह आप पर रहम करे, उन मलाइका की तरफ जाओ, उस गिरोह की तरफ जो बैठा हुआ है, और कहो अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया वाह अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वापस अपने रब की तरफ लौटे तो आपके रब ने फरमाया, ये आपका सलाम है और आपकी औलाद का आपस में सलाम है। फिर अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया, जबकि रब करीम के दोनों हाथ मुबारक बंद थे, जो चाहते हो वो हाथ इख्तियार कर लो। आपने अर्ज की, मैं अपने रब का दायां हाथ इख्तियार करता हूँ जो कि बरकत वाला और मुबारक हाथ है। फिर अल्लाह ताला ने हाथ मुबारक खोला तो उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद थी। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये आपकी औलाद है। फिर हर इंसान की आपके सामने उम्र लिख दी गई। उस वक्त उनमें एक शख्स ऐसा भी था जो सबसे ज्यादा रोशन चेहरे वाला था। आपने फरमाया, मेरे रब, ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये आपका बेटा दाऊद अलैहिस्सलाम है और उसकी उम्र 40 साल लिख दी गई है। आपने अर्ज की, ए रब करीम, इनकी उम्र में इजाफा फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये उम्र मैंने लिख दी है। आपने अर्ज की, ए मेरे रब, मैं अपनी उम्र के 60 साल उनको देता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम ये कर रहे हो। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जितना अल्लाह ताला ने चाहा जन्नत में रहे। फिर आपको जन्नत से नीचे भेजा गया। आदम अलैहिस्सलाम अपनी उम्र गिनते रहे, यानी उम्र याद रखी, हत्ता कि आपके पास मुल्कुल मौत आ गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, तुमने जल्दी कर दी है, मेरी उम्र 1000 साल है। फरिश्ते ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपने अपनी उम्र में से 60 साल अपने बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए थे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार फरमा दिया। बस आपकी औलाद को भी इनकार की आदत पड़ गई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नसियान, भूलना लाहक हुआ, तो आपकी औलाद में भी नसियान आम हो गया
उस दिन से कताबत और गवाही का हुक्म दिया गया। और एक रवायत में ये है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो आपने अपनी पुश्त मुबारक पर हाथ फेरा तो आपकी पुश्त से हर जी रूह गिर पड़ा जिसको अल्लाह ताला ने क़यामत तक पैदा करना था। फिर अल्लाह ताला ने हर इंसान की दोनों आंखों के दरमियान नूर का निशान बनाया, फिर उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। आपने अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये आपकी औलाद है। आपने एक शख्स देखा जिसकी आंखों के दरमियान आप नूर देखकर बहुत हैरान हुए। आपने पूछा, है मेरे रब ये कौन है? आपको बताया गया कि ये आपकी औलाद है। आखिरी उम्मतों में से आपका बेटा है जिनका नाम दाऊद है। आपने अर्ज किया, मेरे रब इसकी उम्र कितनी है? अल्लाह ने फरमाया, इसकी उम्र 60 साल है। आपने अर्ज किया, मेरे रब मेरी उम्र के 40 साल इनको अता फरमा दे और उनकी उम्र ज्यादा फरमा दे। अल्लाह ताला ने ये फिर लिख दिया और महर लगा दी गई। और अल्लाह ने फरमाया, अब इसमें तब्दीली नहीं होगी। जब आपकी उम्र खत्म हुई तो आपके पास मुल्कुल मौत आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मेरी उम्र के 40 साल बाकी नहीं है? अर्ज की गई, आपने ये साल अपने बेटे दाऊद को नहीं दिए थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनकार फरमा दिया तो आपकी औलाद भी इनकारी हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नसियान लाहक हुआ तो आपकी औलाद भी भूलने की आदी हो गई। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता सरजद हुई तो आपकी औलाद भी खता की खोगर बन गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुल्कुल मौत के बताने के बावजूद जो इनकार किया था वो नसियान था। जिस तरह हदीस में है, इनकार और तकज़ीब नहीं थी। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रहलत हुई तो आपकी उम्र मुबारक 1000 साल थी। आपने अपने बेटे और पोते को देखा और आप पूरे 1000 साल बाद बगैर किसी कमी के आलम बरज़ख की तरफ तशरीफ ले गए।